मैं सुनील अंजाना जागो समाज चैनल में आपका स्वागत करता हूं। राधा वाल्मीकि जी जो है वाल्मीकि जाति से हैं और आपको ये जानकर अति हर्ष होगा जो भी उपलब्धियां हासिल की है। गिनीज बुक में इन्होंने अपना नाम दर्ज किया है और इंटरनेशनल लेवल पर इन्हें पीएचडी की भी उपाधि जो है वो दी गई है। यानी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की ये बेटी हैं और इन्होंने वो कर दिखाया जो बाबा साहब चाहते थे। तो सभी को मेरा जय भीम, नमस्कार। मैं डॉक्टर राधा वाल्मीकि उत्तराखंड से हूँ और उत्तराखंड के बहुत दूर दराज जनपद पिथौरागढ़ से हूँ, जो बिल्कुल एकदम सीमांत जनपद है और मैं वहीं की रहने वाली हूँ। और मैं पिथौरागढ़ से वहीं से मेरी शिक्षा दीक्षा हुई है। मैं जैसे अभी भाई बता रहे हैं, मैं 5 सब्जेक्ट में एमए हूँ। एमए हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स और एजुकेशन में। बीएड किया हुआ है, एलएलबी की है और पॉलिटिकल साइंस में ही मैंने पीएचडी की है। उसके बाद मैं सोशल वर्क करती हूँ और टीचिंग मेरा पेशा है। मैं शिक्षण कार्य करती हूँ, लेक्चरर हूँ। हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस 2 सब्जेक्ट पढ़ाती हूँ। इसके अलावा मेरा शौक़ जो है वो लिखने का है, पढ़ने का शौक़ है और मैं समाज के लिए जितना मेरे अंदर सामर्थ्य है, मैं चाहती हूँ वो मैं सारा समाज को दूँ। और इसीलिए मैं स्टूडेंट के माध्यम से, क्योंकि जो बच्चे हैं वो हमारे देश का भविष्य हैं, वो देश का नागरिक हैं। और जब हमारा देश का नागरिक, जो हमारा बच्चा है, वो विद्वान होगा तो देश के नागरिक अच्छे होंगे और जिस देश के नागरिक पढ़े लिखे होंगे, अच्छे होंगे, वो देश निश्चित रूप से तरक्की करेगा, विकसित देश कहलाएगा। तो हमारा भारत, जैसा कि देखिए यहाँ पे जातिवादी व्यवस्था प्राचीन काल से रही है, वर्ण व्यवस्था रही है और आज भी जो हमारा SC ST समाज है वो आज भी जाति का दंश झेल रहा है। विशेषकर मेरा वाल्मीकि समाज जो आज भी हाशिए पर खड़ा हुआ है और वो अभी भी लाख कोशिशें करने के बावजूद भी वो समाज की मुख्य धारा से नहीं जुड़ पा रहा है। तो मेरा मुख्य उद्देश्य यही है कि मैं अपने उन बच्चों को, उस समाज के जो निम्न तबके से हैं, मैं ये नहीं कहती कि मैं केवल अपने वाल्मीकि समाज के लिए काम कर रही हूँ, मैं हर समाज के बच्चे के लिए जो बिल्कुल एकदम गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहा है, चाहे वो सवर्ण समाज का बच्चा हो, चाहे हमारे SC ST OBC माइनॉरिटी समाज का बच्चा हो, मैं हर उस बच्चे के लिए काम करूँगी जो अभावों में ज़िंदगी जी रहा है या जिसे कुशल मार्गदर्शन नहीं मिल पाता है या जिसे सही शिक्षा नहीं मिल पाती है। तो मेरा मुख्य जो फोकस है वो शिक्षा है। मैं चाहती हूँ बच्चे अच्छी एजुकेशन लें जिससे उनके बुद्धि खुले और वो अपने संवैधानिक अधिकारों को प्राप्त कर सके और समाज की मुख्य धारा में पढ़ने के लायक हो सकें। तो इसीलिए मैं बड़े बड़े सेमिनारों में भी पार्टिसिपेट करती हूँ, बच्चों को जाके काउंसलिंग करने का काम करती हूँ, उनको बताती हूँ कि बच्चों आपको क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है और समाज में जागृति लाने का काम करती हूँ अपनी लेखनी के माध्यम से, कविताओं के माध्यम से और बहुत बड़े बड़े आर्टिकलों के माध्यम से। और यही मेरी समाज सेवा को देखते हुए, मेरी लेखनी को देखते हुए मुझे इंटरनेशनल इंटर्नशिप यूनिवर्सिटी ने सोशल वर्क में मुझे IIU ने मुझे जो है PhD की उपाधि दी है। और इसके अलावा मुझे स्वर्ण भारत परिवार और IIU ये 2 संस्थाएं ऐसी हैं जो वर्ल्ड लेवल पर काम कर रही हैं और इन्हीं के माध्यम से मुझे ये कोई गुरेज नहीं है। देखिए, मैं ये मानती हूँ कि अगर हमारे अंदर योग्यता है तो हमें कोई भी दबा नहीं सकता। और मैंने अपना नाम वाल्मीकि सामने लगा के, भले ही मुझे बहुत कुछ फेस करना पड़ा, जातिवाद को दंश मैंने झेला है, लेकिन जब मेरे अंदर योग्यता थी और मेरी हिम्मत और हौसला, तो मेरे हिम्मत और हौसले को सबने सराहा, मुझे सहयोग भी मिला। तो हमारे स्वर्ण भारत परिवार के एक हैं पीयूष पंडित जी, तो उन्होंने
मुझे इतना आगे बढ़ाया, तो उन्हीं की बदौलत मेरा जो वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम है वो उन्हीं की वजह से हुआ, क्योंकि उन्होंने अपने संगठन का मुझे, जो उनका वर्ल्ड लेवल का संगठन था, तो उन्होंने उसका मुझे पहले तो अध्यक्ष बनाया चयन कमेटी का, तो जिसमें मैंने अपने बहुत से SC ST के जो टीचर्स थे जिनको कभी कोई सम्मानित नहीं करता है, उन लोगों को उसमें मैंने सम्मानित करवाया। चूँकि मैं उस इतनी बड़ी स्वर्ण संस्था की प्रेसिडेंट बनी थी चयन समिति की, तो बहुत सारे लोगों को सम्मानित करवाया। उसके बाद से वहीं से मेरी मुहिम शुरू हुई। फिर मुझे बहुत सारी जनरल संस्थाओं ने मेरे साहित्यिक योगदान को देखते हुए बहुत सारी संस्थाओं ने मुझे सम्मान दिया है, कई सारे फाउंडेशनों ने। तो इस तरह से मुझे लगभग 1000 के आसपास मेरे सम्मान हो गए होंगे, जो मुझे नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर मिल चुके हैं। तो उसी कड़ी में फिर मुझे मोस्ट इंस्पायरिंग पर्सन ऑफ द अर्थ, तो उसमें 101 लोगों की बायोग्राफी अफ्रीका से, प्रूडेंस पेन नाम से एक कंपनी है, तो उन्होंने वो एक बुक निकाली, गोल्डन बुक ऑन अर्थ। तो उसमें हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की भी बायोग्राफी छपी है, और हमारे जो सूद साहब थे उनकी भी बायोग्राफी छपी है, जिन्होंने अभी इतनी सारी मज़दूरों की हेल्प की, सोनू सूद जी ने, उनकी भी बायोग्राफी, उसमें मेरी बायोग्राफी को स्थान मिला है। और तो ये बड़ी बात है, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, समाज के लिए बड़ी बात जी। है। गोल्डन बुक ऑफ अर्थ में मेरा नाम उसमें छपा है, और वर्ल्ड रिकॉर्ड में 101 विश्व की इंस्पायरिंग पर्सनैलिटी में मेरा नाम दर्ज हुआ। उसके बाद फिर जब मैं बच्चों के लिए एजुकेशन का काम करने लगी, तो मोस्ट इंस्पायरिंग एजुकेटर ऑफ द अर्थ 41 लोगों में मेरा नाम वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ है जी। और अभी 2022 में वर्ल्ड की 1001 इंस्पायरिंग वीमेंस में मेरा नाम दर्ज हो चुका है, क्योंकि मैं महिलाओं के लिए भी काम कर रही हूँ। महिलाओं के लिए जैसे घरेलू कला होता है, लड़ाई झगड़े होते हैं, तलाक की स्थिति आ जाती है, तो मैं उन लोगों की भी कैरियर काउंसलिंग करती हूँ। हस्बैंड वाइफ को बुलाती हूँ, उनको आपस में समझाती हूँ, और कोशिश ये करती हूँ कि इनके घर ना टूटे। तो बहुत सारे घरों को भी मैं बचाने की कोशिश कर चुकी हूँ। इसके अलावा जो हमारे बच्चे शराब के नशे में चले जाते हैं, टीनेजर बच्चे होते हैं, गलत दिशा में भटक जाते हैं, तो उनका नशा छुड़ाने का भी मैं काम कर रही हूँ। मेरी मुहिम यूथ को संभालने की है, तो मुझे खुशी होती है। अभी तक मैं बहुत सारे बच्चों का नशा छुड़वा चुकी हूँ, और ऐसे बच्चों का जो बुरी तरह ड्रग एडिक्ट थे, कई चीज़ें खाते थे, उसके साथ साथ वो अल्कोहल के साथ साथ और भी चीज़ें लेते थे, तो वो सारी चीज़ें मैंने उन बच्चों की छुड़ाई हैं। तो इस तरह से मुझे उसमें भी काफ़ी सफलता मिली है। और इसके अलावा जो घरेलू कलह और बच्चों के अलावा भी जो हमारे बुज़ुर्ग लोग होते हैं, बीमार लोग होते हैं, तो उनकी भी सेवा शुश्रूषा करना, या गरीब कन्याओं के लिए धन इकट्ठा करवाने में लोगों से मदद करके उनकी शादी ब्याह करवाने में भी मैं मदद करती हूँ। या कहीं जैसे आपदा आ जाती है, कहीं आग लग जाती है, कुछ इस तरह की घटनाएं घट जाती हैं, तो जहाँ मुझे मतलब मौका मिलता है, तो मैं वहाँ ये नहीं देखती हूँ कि ये किस वर्ग का या समाज का है। जो अपना कमा रही हूँ, नौकरी कर रही हूँ, जो सैलरी मुझे मिलती है, मैं उसमें से ही पे बैक टू सोसाइटी, जैसे बाबा साहब ने कहा है, तो बाबा साहब का वो पे बैक टू सोसाइटी मैं करती हूँ। जितना मैं अपनी ओर से कर पाती हूँ मैं करती हूँ। बाकी कुछ लोगों से हेल्प मांगती हूँ, कुछ संगठनों से हेल्प मांगती हूँ, और मैंने भी कई संगठन बनाए थे, और उन संगठनों के माध्यम से मेरे सहयोग किया लोगों ने, और इस तरह से मैं हेल्प करती हूँ, थोड़ा अर्निंग करती हूँ और काम करती हूँ। लेकिन मुझे जो संगठनों में लोग बुलाते हैं सेमिनार्स वगैरह के लिए, तो भी मैं उन लोगों से कुछ नहीं कहती हूँ। मैं कहती हूँ मैं अपने खर्चे से आ रही हूँ, मुझे आप लोगों से कुछ नहीं चाहिए। वो लोग देने की कोशिश करते हैं। मैं कहती हूँ आप मुझे अपने घर में बुलाइए, जैसे जो आप घर में खाते हो वो मैं भी खाऊंगी, जहाँ आप लोग रहोगे वहाँ मैं रहूँगी, लेकिन मैं आप लोगों से कुछ लूँगी नहीं। मैं समाज को क्या दे रही हूँ नहीं, तो अगर मैं आप लोगों से लूँगी तो मैं अपनी तरफ से ही जितनी कोशिश होती है मैं अपनी तरफ बस से एक जागरूक जो इंसान होते हैं, जिन्हें समाज को आगे बढ़ाना होता है, हर क्षेत्र में, शिक्षा क्षेत्र ले लीजिए, खेल क्षेत्र ले लीजिए, या हेल्प करने की NGO का क्षेत्र है, उसमें भी आप पूरा काम कर रहे हैं। लेकिन समाज कहीं ना कहीं आप जैसे लोगों को सपोर्ट कम मात्रा ही करते हैं। लेकिन हमारा ये कहना है कि समाज अगर चाहता है, आपको अखबार में जब देखते हैं, जब मीडिया पे देखते हैं, सोशल मीडिया पे देखते हैं, तो लोग खुश होते हैं, समाज पूरा खुश होता है कि ये हमारी बहन है, हमारी बेटी है, हमारी बच्ची है और हमारे समाज की है, तो खुश होती है। लेकिन कहीं ना कहीं वो लोग आप जैसे लोगों को सपोर्ट नहीं करते। हाँ, सपोर्ट तो नहीं करते हैं, यही विडंबना है। इसी वजह से हमारा समाज आज भी वहीं पे हाशिए पे खड़ा हुआ है। केवल थोड़ी देर के लिए तारीफ़ कर देना या खुश हो जाना, यही बड़ी बात नहीं होती है। मैं तो चाहती हूँ कि जो मैं समाज के लिए कर रही हूँ, थोड़ा बहुत लोग मुझसे इंस्पायरेशन लें, समाज के लिए करें। और मुझे उस समय बड़ी खुशी मिलती है जब सेमिनार्स में मैं बच्चों को बताती हूँ, तो बच्चे कहते हैं मैडम हम आप जैसा बनना चाहते हैं और आपकी तरह ही हम वर्क करेंगे। तो मुझे बड़ी खुशी मिलती है। मैं चाहती हूँ कि बच्चे कुछ सीखें और करें।
अच्छा, आपने एक अपनी बुक का जिक्र किया था जो 12वीं के बच्चे या उनके लिए एक जिक्र किया था, उसके बारे में हाँ बताइए। जी, मैंने एक बुक लिखी है। जैसे सेमिनार्स में मैं जाती हूँ तो बच्चों की करियर काउंसलिंग करती हूँ, तभी मेरे मन में एक विचार आया कि जो बच्चे सेमिनार में पहुँच गए हैं वो तो बच्चे सुन रहे हैं मैं क्या बता रही हूँ, लेकिन जो बच्चे नहीं पहुँच पाते हैं, बहुत गरीब तबके के बच्चे हैं, उन तक मैं अपनी बात कैसे पहुँचाऊँ। तो इसीलिए मैंने एक बुक लिखी है, सही कदम सफलता की ओर। जी। और वो बुक मेरी अमेज़ॉन पे पड़ चुकी है। स्वराज प्रकाशन नई दिल्ली ने उस बुक को पब्लिश किया है और उस बुक में मैंने साइंस, उसके दोनों स्ट्रीम पीसीएम और पीसीबी दोनों ग्रुप के बारे में, और इसके अलावा कॉमर्स में और आर्ट साइड में किन किन सब्जेक्ट में बच्चा अपना कैसे करियर बना सकता है। क्योंकि जैसे जब बच्चा इंटर में होता है तो उसे पता नहीं होता है, चाहे वो 11th में हो चाहे 12th में हो, उसे गाइडेंस पूरी नहीं मिल पाती है। और इंटर करने के बाद वो बच्चा 2-3 साल भटकता है कि मैं कहाँ जाऊँ, क्या पढूँ। वो अपने दोस्तों की देखा देखी कहीं किसी सब्जेक्ट में फॉर्म भर देता है, कहीं किसी सब्जेक्ट में वो सब सक्सेस हो नहीं पाता है। और जब 2-3 साल बाद वो थोड़ा मैच्योर होता है, उसकी समझ में आता है, तो तब वो दोबारा फॉर्म भर के कहीं सफल हो पाता है। तो इसमें उसका बहुत पैसा वेस्ट हो जाता है और समय भी, वक्त भी, हाँ, दोनों चीज़ें बर्बाद होती जी। हैं। तो इसीलिए ये मैंने बुक लिखी है, सही कदम सफलता की ओर, कि बच्चों के हाथ में वो पहुँचे और बच्चा 11th में पढ़ते पढ़ते ही उस बुक को भी पढ़े और वहीं से वो डिसाइड कर ले कि मेरे ये सब्जेक्ट हैं और आगे चल के मुझे किस में करियर बनाना है। तो उसमें वो तन मन धन से अपना लग जाए। मतलब 11वीं से अगर वो पढ़ाई शुरू कर देगा आपकी बुक का, तो वो उसे ट्रैक मिल जाएगा कि मुझे इस रास्ते से जाना है। हाँ, तो वो उसी में फिर अपनी सफलता प्राप्त कर सकता है वो बच्चा। जी, तो इसीलिए मैंने ये बुक लिखी है ताकि बच्चे इधर उधर भटके नहीं। और उसमें उनकी हेल्थ से रिलेटेड चीज़ें भी मैंने डाली हैं कि टीनेजर जब बच्चा होता है तो वो बच्चा, उसके अंदर बहुत सारी चेंजेस आते हैं, नई नई हॉबीज़ होती है उसकी, वो किसी को अपना आइडियल मान लेता है और वो किसी हीरो के जैसा या किसी के जैसा बनने लगता है। तो उसमें वो भी मैंने बताया कि इसमें उसको क्या नुकसान हो सकता है, क्योंकि उसके किसी मिथक में जीने से वो अपने अंदर की सुंदरता को खो देता है। वो वास्तव में क्या है वो अपने आप को भुला जाता है। तो मैंने बच्चों को ये बताने की कोशिश की कि अपने अंदर छिपी हुई जो स्किल है, आप अपनी उस स्किल को डेवलप करो, अपनी उस प्रतिभा को बाहर निकालो, खुद को पहचानो। तो मैंने कोशिश ये की कि बच्चा अपने अंदर को जाने, अपनी प्रतिभा को जाने और उसके हिसाब से वो अपने आप को तैयार करे, ना कि किसी मिथक में जिए। तो उसको सही दिशा दिखाने के लिए मैंने ये करियर गाइड लिखी है। फिर माता पिता के लिए भी उसमें निर्देश दिए हैं कि बच्चों की चेष्टाएं जो होती हैं, कुछ असामान्य सा, असहज सा जब बच्चे व्यवहार करते हैं, तो उसको माता पिता को समझ लेना चाहिए कि हमारा बच्चा किसी प्रॉब्लम में है, या तो वो डिप्रेशन में जा रहा है, अवसादग्रस्त हो रहा है, या फिर वो गलत संगति में पड़ गया है। तो माता पिता भी अगर उस पॉइंटों को पढ़ेंगे तो वो बच्चे की अपनी चेष्टाओं को समझ सकते हैं कि हमारा बच्चा गलत है, तो वो उसको सुधारने का प्रयास कर सकते हैं। इसके अलावा टीचर्स भी कि बच्चे का मन क्यों पढ़ाई में नहीं लग रहा है, बच्चा क्यों इधर उधर झांक रहा है, पढ़ाई से जी क्यों चुरा रहा है, लिख क्यों नहीं रहा है, तो उसके कारण भी बच्चा कहीं ना कहीं डिप्रेशन में तो नहीं है, क्या है। तो टीचर्स के लिए भी उसमें कुछ मैंने उसमें टिप्स दी हैं। और आपकी बुक जो है ये सब कुछ समझाएगी। और नशे से भी बचने के उपाय मैंने उसमें दिए हैं बच्चे के लिए। उस बुक में बिल्कुल नशे के क्या नुकसान है, तंबाकू की क्या नुकसान है, शराब की क्या नुकसान है, वो चीज़ें, और सोशल मीडिया का भी क्या नुकसान है। क्योंकि बच्चे आज ऑनलाइन जब क्लासेस चल रही हैं तो बच्चे क्या होते हैं, माता पिता तो ये समझ रहा है कि हमारा बच्चा मोबाइल में पढ़ाई कर रहा है, लेकिन बच्चा वो सोशल मीडिया में पता नहीं क्या क्या चीज़ें देख रहा है और अपना भविष्य खराब कर रहा है। तो वो सारी चीज़ें भी बताई हैं, और बच्चे को मेंटली उससे कितना नुकसान होगा, हेल्थ को उसके क्या नुकसान होगा, वो सारी चीज़ें उसमें मैंने बताई हैं। जी। अच्छा, चलते चलते जागो समाज चैनल के लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं जागो समाज चैनल के लिए यही कहना चाहूँगी कि आपने मुझे ये मौका दिया लोगों से बात करने के लिए। मैं बहुत बहुत आपकी आभारी हूँ, और इसी तरह से आप इस तरह के प्रोग्राम करते रहिए, लोगों को ढूंढ कर लाइए और समाज को जगाने में अपना पूरा योगदान दीजिए। मैं आपके इस चैनल की सफलता के लिए कामना करती हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद मैम।